हाय हाय लोग परेशान हो गए, लोगों के पास खाने को, तो क्या करोगे? खाने को नहीं है तो क्या करें? कर क्या सकते हो? आपके पास ऑप्शन क्या है? आप ये कह रहे हैं कि लोगों को राहत दे दो। डू यू हैव द फंड्स? माना कि पाकिस्तान में पेट्रोल चला गया 200 के ऊपर वैभव, ठीक है, आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए पाकिस्तान में जो लोग समझ रहे हैं? 50 रुपए लीटर होना चाहिए। 150 का जो गैप है, 150 का गैप है, क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं वो 150 का गैप फंड करने के लिए? नहीं है उनके पास पैसे यार। उसने तो जयशंकर का वीडियो भी प्ले कर दिया, डॉक्टर जयशंकर का। तो डॉक्टर साहब का वीडियो प्ले करे, देखो ये होती है खुददार कौम। वो पता नहीं अपने लोगों को जलील करता है, मुझे लगता है पाकिस्तानियों को जलील करता है ना, इंडिया का एग्जाम्पल दे देके कि इंडिया खुददार कौम है, यानी कि तुम खुददार कौम नहीं हो। इसका मतलब तो यही है ना। कई हिंदुस्तानियों को यह नहीं पता कि बलूचिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान ईरान में भी है। और वहां पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कैसे फंड करते हैं? वो इसी तरीके से स्मगलिंग से फंड करते हैं, फिरौती लेते हैं, ड्रग स्मगलिंग होती है। और ये सब होती है किसके आशीर्वाद? वहां पे सबसे बड़ा गुंडा कौन है? सबसे बड़ा माफिया कौन है भाई? कोर कमांडर बलूचिस्तान। और कोर कमांडर बलूचिस्तान कौन है? हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े आसिफ गफूर साहब। भाई आपको IMF की डील चाहिए, आपको अमेरिका के, आप अमेरिका को कितनी भी गालियां दे दें, बिना अमेरिका के पाकिस्तान का एक दिन गुजारा नहीं है। तो पाकिस्तान ने फिर अमेरिका को धोखा दिया, रशिया को धोखा दिया, अच्छा इन्होंने आतंकवादियों को भी धोखा दे दिया, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। दे हैव बिट्रेड एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव ऐसा है कि पाकिस्तान में जो भी सियासी पार्टियां जन्म लेती हैं, those are self-confessedly from GHQ and they are always created as counterweights. क्या होता है कि MQM भी, आप MQM की बात कर लीजिए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लीजिए, आप नून लीग की बात कर लीजिए, आप तहरीक इंसाफ की बात कर लीजिए जो इमरान खान की PTI है, all of these parties have military roots. अब एक ऐसा जमाना था व्हेन पीपल स्टार्टेड गेटिंग डिसएंचेंटेड विथ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने पैसा कमाया, दबा के कमाया, स्टील मिल्स हैं उसकी, उसके भाई ने करप्शन करा, ये सब कॉमन नॉलेज है पाकिस्तान में। और मगर ऐसा कहा जाता है कि हर तीसरा मुर्गा जो है वो पाकिस्तान में शरीफ खानदान का है। पोल्ट्री का बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, हर चीज़ का बिजनेस है। खैर, ये तो ज़ियाउल हक की पैदाइश था ना, नवाज शरीफ मिलिट्री डिक्टेटर की पैदाइश था। फिर इन्होंने द सो कॉल्ड लक्ष्मण रेखा पार कर दी, और ये पार करना शुरू हुआ कब? मुशर्रफ के टाइम पे। कारगिल के बाद थोड़ी बहुत दरार आ गई पाकिस्तानी फौज और नवाज शरीफ के रिश्तों में, फिर आगे से कार्रवाई शुरू हुई, मामला ठंडा हो गया, जद्दा चले गए 10 साल के लिए, फिर वापस आए, फिर चले गए, फिर वापस आए, तो काफ़ी उथल पुथल हुई। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना शुजा पाशा की या अशफाक परवेज कियानी, बिफोर बिकमिंग आर्मी चीफ, इन वन ऑफ हिज अपॉइंटमेंट्स ही वाज DG ISI। एंड कियानी के बारे में ये कहा जाता है कि साइलेंट ऑपरेटर था। कियानी का फादर वाज एन NCO इन द आर्मी, नायक थे, हवलदार थे उसके फादर, ऐसा मैंने सुना है। और कियानी ने बहुत पैसा कमाया। लोगों का ये भी कहना है जो ओसामा बिन लादेन के ऊपर अवार्ड था या रिवॉर्ड था $25 मिलियन का, वो भाई खा गए अशफाक परवेज कियानी। तभी तो आइलैंड वाइलैंड खरीद के बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो दैट कॉस्ट मनी ना, तो ये अमेरिकन डॉलर आए इनके पास। खैर बहरहाल, तो ये बेसिक। अब क्या हुआ है कि इमरान खान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत समय के लिए इमरान खान को कोई एक सीट नहीं आई। इमरान खान अपना शौकत खानम अस्पताल बनाते रहे, अपनी जद्दोजहद करते रहे, फंडिंग करते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, और इमरान खान को किसी ने पूछा नहीं। और आज की तारीख में जो ये 17-18 साल के लड़के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो हैशटैग चलाते हैं, ट्रेंड चलाते हैं ना, उनको भी आज तक अगर आप उन बच्चों से पूछें कि अचानक इमरान खान फेमस कैसे हो गया, भाई इमरान खान 1992 के बाद तो सुपरस्टार था ही, अचानक इमरान खान कैसे फेमस? इसको फेमस करा गया है, एजेंसीज ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इसको फेमस करा। धीरे 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 इसको 1 सीट दी, 2 सीट दी, खैबर पख्तूनख्वा में इसकी हुकूमत बनी। इसकी मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये चीफ मिनिस्टर का भी नहीं रहा, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बना। जब नवाज शरीफ के साथ बहुत चीजें बिगड़ गई, क्यों नून लीग वाले इसको सेलेक्टेड कहते थे? इनकी रैलियों में पैसे बांटना, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टीज को फोन करना कि तुम इमरान खान के लिए वोट दोगे, राइट, जो नहीं मानते उनको धमकाना, उनको उठाना, उनको प्रेशराइज करना। ISI ने हर एक ऐसा काम करा कि इमरान खान को गद्दी पे बैठाएं, क्योंकि उस जमाने में
उस टाइम पे जो थ्रेट था वो नवाज शरीफ था। इनको लगा कि नवाज शरीफ को न्यूट्रलाइज करना, जैसे यार बात वही है ना, किसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी को खड़ा करा, फिर वो हाथ से निकल गया। तो ये जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है, जो इन्होंने ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ये जो एक दानव, अगर हम हिंदी में समझाएं तो भस्मासुर जो पैदा करा है इन लोगों ने, वो इमरान खान भस्मासुर अब वही अपने मालिकों के ऊपर हाथ रख के उनको भस्म करने की कोशिश कर रहा है। ये इमरान खान की कहानी है। और इसमें मैं आपको बताता हूं कि मुझे ऐसा लगता है वैभव, ये मेरी पर्सनल रीडिंग है कि आई थिंक द पाकिस्तानी आर्मी इज लूजिंग पेशेंस विद इमरान खान नाउ। बहुत ज्यादा उसने कर दिया है। ये इमरान खान बड़े उछल रहे थे साहब कि ऐसा होता है ना कि जब आप लाखों की भीड़ देखते हैं तो आप अपने आप को फरिश्ता ही समझने लगते हैं कि यही है फरिश्ता जिब्रील, ऊपर से आए हैं उड़ के। तो इमरान खान नियाजी को क्या हुआ कि इमरान खान नियाजी ने, सुनने में ऐसा आया है कि जनरल बाजवा का नंबर ब्लॉक कर दिया। फॉर एग्जाम्पल नंबर ब्लॉक कर दिया जनरल बाजवा का। अब जनरल बाजवा ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। हुआ ये कि जब दोनों ने एक दूसरे का नंबर, अब एक दिन इमरान खान का गला सूखना शुरू हो गया। अब पाकिस्तान में बाप कौन है? पाकिस्तान में बाप तो बाजवा है। अब इन्होंने भेज रहा चौधरी फवाद को, डब्बू जी जाओ और बोलना आर्मी चीफ को कि यार खान साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अब सोचिए, डब्बू डायपर पहन के गया होगा GHQ, तुम यार शेर की गुफा में जा रहे हो तो उससे अंदर लौटोगे कि नहीं? पर ठीक है, बेचारा गया वो बाल अपने बना के जनरल बाजवा के सामने और बोला कि अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, खान साहब आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो जनरल बाजवा कहता है कि क्यों, खान को मीर जाफर से मिलना है। अब देखिए साहब, खान को, क्योंकि खान ने, देखो इमरान खान जातियात पे उतरा। वो आदमी जो है ना, मैं कई बार ये बोल चुका हूं ना मीडिया में कि, और पाकिस्तानी मीडिया में बहुत कोट भी हुआ है कि इमरान खान भारत के लिए वो काम कर रहा है जो भारत खुद नहीं कर सकता। डिफेंसिव ऑफेंस में भी मैंने पहली बार यही बात बोली थी। यार बात ये है वैभव कि अगर ये हमारा काम भी कर रहा है, ये आदमी रिलायबल नहीं है एक्चुअली। ये आदमी ना, ये सांप है इमरान खान। अगर इसको दूध भी पिला दोगे, टू कोट गुड्डू पंडित फ्रॉम मिर्जापुर, कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ सांप काटेगा। गुड्डू भैया ने यही बोला था ना मिर्जापुर में। तो बात यही है यार, उसको जितना भी दूध पिलाओ। देखो बाजवा मेड हिम आर्मी चीफ। फैज हमीद हो, XYZ हो, बाप तो बाजवा था। ओवरऑल बाजवा की ब्लेसिंग्स के बिना ही कुड नॉट हैव बिकम। इसने उसको पलट के काटा है। ठीक है, ये खुद को फरिश्ता जिब्रील समझता है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी का सगा नहीं। ही विल बिट्रे एवरीबडी। तो हमें भी नहीं पता कि ये भारत के लिए कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो आदमी है ना, ये हमारे लिए भी, ये किसी को भी काट सकता है ना। ये किसी का सगा नहीं। खैर, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, उन्होंने बोला कि साहब मीर जाफर, ठीक है। अब मीर जाफर अब क्या बोलता है डब्बू चुपचाप अबाउट टर्न करके, लेफ्ट राइट करके वापस खान को उसने बता दिया कि खान साहब वो तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि आप तो मीर जाफर हैं। अब खान का ये हो गया है कि शुरू में जब ये PDM की सरकार आई थी, या आप लगा लीजिए कि शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने थे पाकिस्तान के, तो एक मोमेंटम था मुल्क में, एक मोमेंटम था, वो हैशटैग चल रहे थे। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इमरान खान के मोमेंटम के बारे में एक मैं बात बताता हूँ। ये बड़ा एग्रेसिव मोमेंटम था। जैसे कैट फैमिली होती है ना, शेर होता है, बब्बर शेर होता है, चीता होता है, पैंथर होता है। ये बहुत तेज भागते हैं पर ये लंबी रेस नहीं दौड़ पाते। ये 500 मीटर भागते फिर इनकी जबान नीचे निकल जाती है। आप कभी भी देखिएगा डिस्कवरी चैनल में, ये लंबा नहीं भाग पाते, ये बहुत तेज भागते हैं, शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड, राइट। इमरान खान की शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड अब खत्म हो रही है। अब ही स्लोइंग डाउन, आई शुड से, और आई वुड से ही इज प्लेटूइंग। पठार जिसको कहते हैं ना, पठार आ चुका है ऊपर। अब वो ऊपर नहीं जा रहा है इसका ग्राफ। अब वही बच्चे हैशटैग चला रहे हैं, वही हो रहा है। इमरान खान का पेनिट्रेशन गांव तक पहुंच गया है पाकिस्तान में, ये बात सच है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट है, इट इज बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट। अब धीरे धीरे मरियम औरंगजेब का बयान देखिए। वो तो खैर शुरू से ही लड़की कॉन्फिडेंट थी वो लेडी, लेकिन उसके जो बयान आ रहे हैं, जो शहबाज शरीफ के बड़े मेजर्ड टाइप के बयान आ रहे हैं। राणा सनाउल्लाह तो वैसे ही काबॉय है, वो फ्रॉम टेक्सास, द नेम इज राणा सनाउल्लाह। तो ही इज अ शेरिफ इन टेक्सास, वो अलग आदमी, वो फायर करता रहता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज,
मुझे लग रहा है कि नाउ द गवर्नमेंट इज गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर, और जो शहबाज गिल को उन्होंने जेल में डाला है, मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर हम ब्रूटली फ्रैंक हो, आई डोंट थिंक मिफ्ता इस्माइल की जगह भी कोई और होता ना। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए, आप पेट्रोल के भाव कम कर सकते हैं, आप फूड एसेंशियल्स के भाव कम कर सकते हैं, पर क्या आपके पास बैंक में उतना पैसा है? आप उसको फंड कैसे करेंगे? आपने लोगों को राहत दी, आप उसको फंड कैसे करेंगे? पाकिस्तानी टीवी एंकर चिल्लाएं, वो तो जो लोगों का गुस्सा है बेसिकली क्या है, जो हम कहते हैं ना, टर्निंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, होता है ना, मैकेनिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर यही कहते हैं कि लोगों का गुस्सा जो है उसको वो टीआरपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। टांग दो मिफ्ता इस्माइल को, टांग नहीं दो। जो अगला आएगा अगर उसमें अकल होगी तो वही काम करेगा जो मिफ्ता इस्माइल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। राइट? हाय हाय लोग परेशान हो गए, लोगों के पास खाने को, तो क्या करोगे? खाने को नहीं है तो क्या करें? कर क्या सकते हो? आपके पास ऑप्शन क्या है? आप ये कह रहे हैं कि लोगों को राहत दे दो। डू यू हैव द फंड्स? माना कि पाकिस्तान में पेट्रोल चला गया 200 के ऊपर वैभव, ठीक है, आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए पाकिस्तान में, जो लोग समझ रहे हैं, 50 रुपए लीटर होना चाहिए। 150 का जो गैप है, 150 का गैप है, क्या पाकिस्तान के पास पैसे हैं वो 150 का गैप फंड करने के लिए? नहीं है उनके पास पैसे यार। हां, इमरान खान अगर आएगा, चाइना से भीख मांगेगा, लोगों को रिलीफ देगा, पॉपुलर बन जाएगा, लेकिन देश पाकिस्तान और गड्ढे में। अगर जो मिफ्ता इस्माइल कर रहा है, अगर ये अपना पूरा प्रोग्राम कर लेता है एज पर आईएमएफ, तो आज नहीं तो कल नहीं तो 2-3 साल के बाद सफर बहुत कठिन है, ठीक है, कांटों से भरा हुआ है, पाकिस्तान की चीखें निकल जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान उस गड्ढे से निकल जाएगा वंस एंड फॉर ऑल, अगर ईमानदारी से आईएमएफ का उसने प्रोग्राम लागू कर लिया। ये शॉर्टकट लेने हैं ना कि ये कर लो, ये कर लो, यहां से ये दे दो, ये कर दो, तो ये फंडिंग आपकी हो ही नहीं सकती यार, आपका पैसे है ही नहीं। ये देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूं। इमरान खान नियाजी का ये कहना है कि रूस का तेल बड़ा एक उसने तो जयशंकर का वीडियो भी प्ले कर दिया, डॉक्टर जयशंकर का, तो डॉक्टर साहब का वीडियो प्ले कर, देखो ये होती है खुददार कौम। वो पता नहीं अपने लोगों को जलील करता है, मुझे लगता है पाकिस्तानियों को जलील करता है ना, इंडिया का एग्जाम्पल दे देके कि इंडिया खुददार कौम है, यानी कि तुम खुददार कौम नहीं हो। इसका मतलब तो यही है ना, तुम खुददार कौम नहीं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जो भी पीटीआई के यहां पे जो देख रहे होंगे लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यार एक बात बताओ, इमरान खान कहता है कि रशिया से मैं तेल खरीदने लगा था, तुम 4 साल तकरीबन रहे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, तुम्हें 4 साल में तुम तेल नहीं खरीद पाए? इसमें 2 सवाल है। या तो आप ब्लंटली ये बोलिए कि साहब लड़ाई हुई, मौका दिखा सस्ते तेल का, तब हमने इनिशिएट करा, राइट? मैं ये कह रहा हूं कि $100 अगर बैरल का भाव है, उदाहरण के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, रशिया मरता क्या ना करता आपको $50 पर बैरल भी देती है, क्या पाकिस्तान के पास वो $50 हैं देने के लिए? भाई सारा का सारा इनका तेल तो रोलर और क्रेडिट का है। आज तेल जो एक पाकिस्तानी की गाड़ी में डल रहा है, उसका पैसा 3 साल के बाद देना है। कैसे देना है किसी को नहीं पता, लेकिन 3 साल के बाद देना है, तो 3 साल तक सांस ले लो, 1 साल तक सांस ले लो, 6 महीने के लिए। ऐसे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। ये कह रहे हैं हम रूस से तेल ले लेते, हमें सस्ते में। बात सस्ते की नहीं है बॉस, बात यह है कि तुम हाँ फ्री में रूस दे दे तब तुम ले सकते हो। अगर रूस ये कहता है कि हम तुम्हें 70% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, $100 का बैरल है, हम तुम्हें 30 का दे रहे हैं, ये 30 खरीदने के इनके पास पैसे नहीं है यार। कैसी बातें कर रहे हैं लोग। तो ये जो इमरान खान चूरन खिलाता रहता है सबको, अच्छा ये भी तो इमरान खान कर सकता था वैभव, कि इमरान खान कुछ और खरीद लेता, रूस से हथियार खरीद लेता, कुछ तो खरीद लेता। ये वल्चर वाली मेंटालिटी है। देखिए फायदा सब उठाते हैं, राइट? देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है कसाई, एक होता है जल्लाद, और दोनों में फर्क होता है वैभव। इमरान खान क्या कर रहा है? जल्लादों वाला काम कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैंने रूस को देख लिया, रूस फंसा है, अब मैं जाके एडवांटेज ले लूं। इंडिया क्यों एडवांटेज ले पा रहा है रूस से? हमारा तो रुपये में ट्रेड हो रहा है उनसे, हम डॉलर थोड़ा ना दे रहे हैं रूस को। लेकिन रूस हमारी हेल्प इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इंडिया एंड रशिया हैव स्टूड विथ ईच अदर फॉर द पास्ट 70-75 ईयर्स।
इन्होंने तो धोखा दिया था रूस को। ये जो आज रूस की दोस्ती के गाने गा रहे हैं कि हम रूस के बड़े करीब हैं, सारे पाकिस्तानी बोलते हैं कि रशिया हमारा दोस्त है। पता नहीं क्यों कहते हैं। इन्होंने क्या तीर मार दिया रशिया के लिए। इन्होंने 1 रुपए की टॉफी नहीं ली रशिया से आज तक। 1 रुपए की चॉकलेट खरीदने की औकात नहीं रशिया से। रशिया इनका दोस्त है, पता नहीं क्यों। क्योंकि इनको लगता है कि क्योंकि चाइना का दोस्त है, ठीक है, तो हमारा अब्बू का दोस्त हमारा, दैट इज देयर लॉजिक, ठीक है। बट वैभव देखो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, रशिया ने इंडिया का तब सपोर्ट करा 1971 वॉर जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। 7th फ्लीट आया था ना जब, रशिया सेंट इट्स सबमरीन्स यार, ठीक है ना। रशिया ने इंडिया का तब सपोर्ट करा था जब इंडिया के पास पैसे नहीं थे रशिया से हथियार खरीदने के लिए। तो इंडिया गेहूं देता था, हम लोगों ने पोटेटोज दिए हैं, आलू सब्जियां दी हैं, उसके एवज में हमें हथियार मिले हैं, राइट। रशिया का जब भी कोई मामला फंसा, इंडिया सामने खड़ा हो गया। तो आज जब इंडिया कहता है हमें सस्ते में तेल, तो रशिया कहता है ले भाई ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने अफगानिस्तान में जब रूस था 1979 से 89, इन लोगों ने धोखा दिया है, अफगानिस्तान की पीठ पे खंजर घोपा है। और ये लोग कह रहे हैं अब हम इससे सस्ता तेल खरीदेंगे। क्या हैव रशियंस एब्सोल्युटली फॉरगॉटन दैट यू बिट्रेड देम? यू बिट्रेड द अमेरिकन्स, यू बिट्रेड द रशियंस। किसके साथ धोखा नहीं करा इन लोगों ने? इन्होंने चाइनीज को नहीं छोड़ा, उनके $25 बिलियन खा गए यार ये लोग। इन्होंने 79 से 89 रशिया को, अमेरिका से पैसे लिए, रशिया को ठोका। फिर अमेरिका से पैसे लिए, तालिबान को फंड करा, अमेरिका की पीठ पे। पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया है। पाकिस्तान हैज बीन फेथफुल टू नोबडी। तो आज की तारीख में इमरान खान का यह कहना कि साहब हम ये तेल ले लेते, कोयला ले लेते और पता नहीं क्या क्या ले लेते, उनसे गेहूं ले लेते। तो 4 साल तुम प्रधानमंत्री थे, 3.25 साल, तुमने रशिया से क्या करा? तुम कितनी बार रशिया गए? क्यों वैभव, ये कितनी बार रशिया गया? एक बार गया, वो भी कि इट्स अमेजिंग बीइंग हियर। वो तो पगला टाइप का आदमी है यार। कोई ऑन द ईव ऑफ अ वॉर कोई ऐसे बात करता है कि इट्स अमेजिंग टू बी हियर एट दिस टाइम। वो एयरपोर्ट पे शुरू हो गया गाना गाना इमरान खान। उसके पहले रशिया क्यों नहीं गया? रशिया का इतना बढ़िया, या रशिया का कोई बड़ा आदमी आ गया हो, उनका प्रेसिडेंट, उनका प्राइम मिनिस्टर आ गया हो, पुतिन आ गया हो, पाकिस्तान तो कोई नहीं आया। और पाकिस्तानियों को झूठ बोल दिया कि रशिया बहुत बढ़िया दोस्त है, तो सब लोग बावले हो रहे हैं। सारे पाकिस्तानी बावले हो गए, रूस हमारा दोस्त है, अब रूस हमें पैसे देगा। दोस्ती मतलब अब ये पैसे देगा। दोस्ती मतलब ये नहीं कि हम रूस के लिए खड़े हो जाएं, ना 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 ना, रूस हमें पैसे देगा इसलिए हमारा दोस्त। इमरान खान जो है ना, बड़ा डेंजरस गेम खेल रहा है खैबर पख्तूनख्वा में वैभव। महमूद खान है, खान साहब वैसे भी ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द बॉक्स एंड ही इज नॉट अ मास लीडर ऑल्सो। महबूब, ही इज बेसिकली क्या है कि ही ओज हिज पोजिशन टू इमरान खान, ठीक है। तो इमरान खान ने बोला खान साहब बैठ जाइए, खान साहब बैठ गए वहाँ पे, अब राज कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी खुद की फौज के ऊपर दबाव डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए साउथ वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एंट्री दे दी। लेट दैट सिंक इन फॉर अ व्हाइल। किले के दरवाजे हम कहते हैं ना अंदर से खुलते हैं हर समय, पाकिस्तान में भी किले के दरवाजे अंदर से खुले। इमरान खान साहब ने क्या करा है कि साउथ वजीरिस्तान जो कि हार्डकोर कबायली इलाका है, वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एंट्री दे दी। अब पाकिस्तान के झंडे हट के वहां पे टीटीपी के झंडे लगना शुरू हो गए, वहां पे फहरा रहे हैं टीटीपी के झंडे, भैया ऐसा कर लो वैसा कर लो ये सब, और अपना राज वो कर रहे हैं। अपनी छोटी छोटी अदालतें, अपनी कचहरियां टीटीपी ने शुरू कर दी। एंड दे आर एन एडवांस वर्जन ऑफ तालिबान। तालिबान तो फिर भी थोड़ा सा ये है कि दुनिया से उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, तो तालिबान जो भी करता है हल्का सा आजकल हाथ खींच के कर रहा है। ये तो बिल्कुल पगलाए हुए हैं टीटीपी वाले, दे आर टेररिस्ट्स। अब टेररिस्ट क्या करेगा? तो वही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लोग सड़क पे आ गए, सब लोग सड़क पे आ गए। तो पाकिस्तानी आर्मी ने एक छोटी सी टीम भेजी कि यार पता लगा क्या हो कि असल में ये लोग आए भी हैं, आर दे एक्चुअली देयर। तो फिर वो किस्सा हुआ जब वो यंग मेजर को पकड़ लिया था ना, फिर वो अपना बयान दे रहा था, वो सिविल ड्रेस में भेजा था उनको, तो उन्होंने पकड़ लिया वहां पे। खैर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये कहना है कि देखो यार, जो आपके और हमारे डिस्कशंस चल रहे हैं, जो बातचीत चल रही है, यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी स्टेट, अगर वो हमारी शर्तों पे मुकम्मल नहीं होती है और हमारी शर्तों पे अगर वो नहीं मानी जाती है, तो प्लीज रिमेंबर दैट फ्रॉम गिलगिट टू कराची, ठीक है, हम एक हाथ में पेट्रोल
का डब्बा और एक हाथ में माचिस की तीली लेके चल रहे हैं। हम लोग आग लगा सकते हैं गिलगिट से लेकर कराची, और जाहिर सी बात है कराची में जो पश्तून पॉपुलेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी पश्तून है वो टीटीपी या अफगान तालिबान के सपोर्टर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह भी बात सच है कि अफगान तालिबान और टीटीपी दे आर देवबंदी पश्तून ऑर्गेनाइजेशंस, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान में अगर पश्तूनों की है तो क्वेटा पेशावर में नहीं है, वो तो कराची में है। तो नेचुरल उनका एक रिक्रूटमेंट ग्राउंड तो है ही वहाँ पे, और लोग आए हैं वहाँ पे, काफ़ी तालिबान वाले भी हैं वहाँ पे। तो ये इमरान खान ने खुद की सियासत के लिए, यार देखो ना, ये फॉरेन फंडिंग वंडिंग का जो केस है ना, देखो वैभव, वो तो पैसा इसने खाया है देखो। पर मुझे लगता है पाकिस्तानी भी गलत सवाल, वो कौन है जो कह रहा था बड़ा बिजनेसमैन है, अरबपति है जिसने पैसे दिए हैं, वो क्या नकवी, क्या नाम भूल जाता हूँ उसका, एक वो बिजनेसमैन है बड़ा, जिसको ही इज वांटेड इन 1 or 2 कंट्रीज एंड ऑल दैट, हु इज फंडेड इमरान खान ना, मैं नाम भूल गया उसका, आपको याद आएगा तो याद दिलाइएगा मुझे। मुझे वैभव वो बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया असली बात कर नहीं रहा है कि आपने उस शख्स से इतना पैसा लिया, उस शख्स से, दैट इज इमटेरियल यार, दैट इज इमटेरियल। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं इमरान खान से, खान साहब, क्या आपने हिंदू और यहूदी से पैसा पकड़ा है? यह बताइए। आप छोड़ दीजिए आपने अरबों डॉलर, कई मिलियन डॉलर आपने लिए नहीं लिए, दैट इज, वो पाकिस्तानी स्टेट का प्रॉब्लम है ना, वो पाकिस्तानी स्टेट। एक आम पाकिस्तानी को सिर्फ यह बोलना चाहिए इमरान खान साहब को कि भरी रैली में जहां पे लाखों लोग हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं खान साहब को कि अगर आप सादिक और अमीन हैं, अगर आप कहते हैं आप सादिक और अमीन हैं, तो ये मेरा चैलेंज है, भरी रैली में आप एक इस्लामाबाद या लाहौर, कराची, कहीं पे भी आप रैली करवाएं अपनी, और आप कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के, ठीक है, कुरान शरीफ के ऊपर हाथ रख के ला इलाहा इल्लल्लाह आप ये कहें कि साहब मैंने हिंदू और यहूदी से पैसा नहीं लिया। आप ये कह दें कि मैंने आरिफ नकवी से भी पैसा लिया है, मैंने इससे भी लिया है, मैंने इससे भी लिया है, मैंने चोरों से लिया है, डकैतों से लिया है, स्मगलरों से लिया है, मैंने सबसे पैसा लिया है, पाकिस्तान के दुश्मनों से लिया है, सबसे लिया है। ये सब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ एक बात बताइए, कुरान शरीफ के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह कह के पूरी पाकिस्तानी कौम को एड्रेस करें, आप खिताब करें वहां पे, और आप ये बोलेंगे साहब मैं कसम खाता हूं कुरान शरीफ की कि मैंने हिंदू और यहूदी से पैसा नहीं लिया, बाकी मैंने जिससे लिया हो वो पाकिस्तान की कोर्ट्स डिसाइड करेंगी, ठीक है। फिर मुझे वो फैसला मानना है नहीं मानना हो मेरी मर्जी, बात की बात है। लेकिन मैं ये जबान देता हूं कि मैंने हिंदू और यहूदी से पैसा नहीं पकड़ा, कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे, दूध का दूध पानी का पानी। नकवी से पैसा नहीं लिया, दैट्स ऑल राइट, वो बात की बात है। असली मुद्दे पे कोई नहीं आ रहा। असली मुद्दा यह है कि इमरान खान ने हिंदुओं से भी पैसा लिया और यहूदियों से भी पैसा लिया। टीटीपी है कौन? मैं आपको बताता हूं क्यों मैं वापस टीटीपी पे जा रहा हूं। टीटीपी वो है जिसने एपीएस पेशावर में बच्चों को मरवाया था, 135-140 मासूम बच्चों को मरवा दिया था। फिर उसके बाद इमरान खान के ट्वीट हैं, है ना वैभव? इमरान खान के क्या ट्वीट हैं भैया? इमरान खान के ये ट्वीट हैं कि साहब हमें तो मुज़ाकरात करनी चाहिए टीटीपी के साथ, आखिर वो भी पाकिस्तानी है, हमें उनका, इसको वो 130 मासूम बच्चों की लाश नहीं दिखी, उनके माँ बाप के रोते हुए आंसू नहीं दिखे। इसको क्या देखा कि हम लोग बातचीत कर लेते हैं इनसे, क्योंकि आफ्टर ऑल बातचीत ही तो हल है। हर समस्या का समाधान क्या है? बातचीत है। सबसे बातचीत करो, ठीक है। और पाकिस्तानी आर्मी से मैं पूछना चाहता हूं, ये ज़रबे अज़्ब लॉन्च करा इन्होंने, राह रास्त भी करा था इन्होंने। उस जमाने में तो बड़ी बात करी थी कि साहब ने सबको साफ कर दिया। वो अपना गुड फ्रेंड आसिफ गफूर साहब भी थे वहां पे, ब्रिगेडियर साहब, तो बड़ा इन्होंने। तो अब ट्वीट दाग दाग के आसिफ गफूर साहब लेफ्टिनेंट जनरल बन गए और कोर कमांडर बन गए बलूचिस्तान। क्वेटा में बैठते हैं साहब, ये अगेन अ वेरी सेंसिटिव कोर, ठीक है। ट्वीट दाग के वो बन गए, और वहां पे बलूचिस्तान वो जगह है जहां पे आसिम सलीम बाजवा जो पिज्जा जनरल है, जिसकी 125 पिज्जा की दुकानें और बाकी 25 उसके रेस्टोरेंट्स हैं जो हमने डिफेंसिव ऑफेंस में उनकी पोल पत्री खोली थी। आइसक्रीम बेचते हैं भाई। देखो एक बार वैभव, इसमें हम गलत नहीं कह सकते, पिज्जा के साथ चलती भी आइसक्रीम है ना। लोग पसंद करते हैं आइसक्रीम, पिज्जा, सॉफ्ट ड्रिंक, तो सब जनरल साहब सभी बेचेंगे जब बेचेंगे तो बलूचिस्तान से पैसे का वहीं पे तो रैली करी थी उन्होंने, जो इंपोर्टेड कार का माइनिंग का सारा मामला, तो अभी आसिफ गफूर साहब ने अब वो वही कर रहे हैं वहां पे। बलूचिस्तान बहुत बड़ा एक वो है, ईरान से
कई हिंदुस्तानियों को ये नहीं पता कि बलूचिस्तान पूरा का पूरा पाकिस्तान में नहीं है, बलूचिस्तान ईरान में भी है। और वहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कैसे फंड करते हैं? वो इसी तरीके से स्मगलिंग से फंड करते हैं, फिरौती लेते हैं, ड्रग स्मगलिंग होती है। और ये सब होती है किसके आशीर्वाद? वहाँ पे सबसे बड़ा गुंडा कौन है? सबसे बड़ा माफिया कौन है? भाई कोर कमांडर बलूचिस्तान। और कोर कमांडर बलूचिस्तान कौन है? हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े आसिफ गफूर साहब। बड़े दिन हो गए उनके साथ ट्विटर पे हमने वो पतंग की पैंच नहीं लड़ाते, वो आजकल थोड़े अंडरग्राउंड हो गए हैं। एक ज़माने में था उनके साथ मामला, अब तो नहीं है। तो यार वैभव, ये स्टोरी है कि ही इज़ देयर, आई डोंट नो व्हाट पाकिस्तानी आर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी, in spite of knowing that the people are being killed. You know, more than 200 Pakistani army personnel have been killed through terrorist actions via Afghanistan and Balochistan. जब ये कहते थे ना वहां पर रा बैठी है, रा, RAA और फिर एक और डबल ए, रा। जब रा बैठी थी अफगानिस्तान में, जब NDS थी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की, जब CIA बैठी थी, जब सब कुछ था, तब इसके आधे भी लोग नहीं मरे थे, आधे भी नहीं मरे थे। तब ये कहते थे कि रॉ की वहाँ पे कॉन्सुलेट्स हैं, रॉ का एम्बेसी है, वहाँ पे ये होता है, ये होता है। अब तो सब चले गए और बोला कि अब ये आए हैं वहाँ पे। एक देख रहा था मैं एक अफगान यूट्यूबर को, वो पता है क्या कह रहा था? कहता है कि पाकिस्तान को बड़ा इस्लाम का शौक है ना, अब तालिबान आए, अब ये सिखाएंगे इनको इस्लाम। ये पाकिस्तान ऐसे इस्लाम नहीं मानेगा, हम अपना इस्लाम इनको सिखाएंगे कि कैसे होता है। वो टाइट करके रखा है बिल्कुल उन्होंने। जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की एक खुजली थी ना पाकिस्तान को, टुडे हु हैज स्ट्रेटेजिक डेप्थ? इट इज नॉट पाकिस्तान हु हैज स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड अफगानिस्तान, इट इज द तालिबान वाया द तहरीक तालिबान पाकिस्तान हु हैव स्ट्रेटेजिक डेप्थ इनसाइड पाकिस्तान। वो कराची में कब कुछ कर सकते हैं, वो गिलगिट में कुछ कर सकते हैं, वो क्वेटा में कुछ कर सकते हैं, वो पेशावर में कर, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। वजीरिस्तान में कुछ एक्शन करना है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान करेगा। करवा कौन रहा है? अफगान तालिबान। अफगान तालिबान वही अफगान तालिबान जिसके लिए स्पोक्स पर्सन PTI ने नेशनल टेलीविजन में बोला था कि ये हमारे भाई हैं और ये हमें कश्मीर दिलाएंगे। याद है आपको दैट लेडी, कि अब तो तालिबान आ गए और अब हमें वो कश्मीर दिलाएंगे। वो नूरुल आरफीन सिद्दीकी की शो में नूरुल आरफीन बेचारा कुर्सी से गिर गया कि ये है क्या, ये बोल क्या रही है। और ठीक है, बोल दिया उसने, दाग दिया बयान। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या हुआ? ये तो आपके मुसलमान भाई थे। तालिबान ने और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दोनों को मैं एक ही मानता हूं, है भी एक ही, है ना। इन एनी वे दे ओ लॉयल्टी टू वो अखुनजदा, क्या नाम है उसका, अखुनजदा ना। इनको अब पता नहीं कि खून खराबा रोकना कैसे है। और ऊपर से इमरान खान, इस सारे खून खराबे का, इमरान खान में एक चीज है जो मानना पड़ेगा, दैट मैन इज सो कमिटेड टू हिमसेल्फ। उसकी खुद के लिए इतनी जबरदस्त लॉयल्टी है कि पाकिस्तान रहे न रहे, सैकड़ों का खून बह जाए, लेकिन मुझे कुर्सी पे बैठना है किसी भी तरीके से। देखो, पॉलिटिशियंस हर जगह ना पावर के लालची होते हैं। इंडिया के चुनाव में भी बड़ा तूतू मैमे होता है, पर कोई भी मुल्क का पॉलिटिशियन मैंने आज तक ये नहीं देखा जो कम से कम डेमोक्रेसी हो, अपने आप को डेमोक्रेसी कहने की जरूरत रखता हो। वो ये बोलते कि मेरा मुल्क रहे ना रहे, मुझे कुर्सी पे बैठा दो यार, आग लगा दो, 3 टुकड़े कर दो मेरे मुल्क के, लेकिन मुझे बैठा दो। जस्ट इमेजिन यार, ही हैज लेट तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनसाइड पाकिस्तान। क्योंकि आपकी सरकार है खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप वहां पे खान साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर, आप उनसे कह रहे हैं कि खान साहब इनको लेकर आए अंदर, क्योंकि यहां पे आएंगे TTP का झंडा होगा, पाकिस्तानी आर्मी पे प्रेशर होगा, फिर पाकिस्तानी आर्मी बोलेगी कि साहब ठीक है, चलो कुछ मुकमुका कर लेते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो यही चल रहा है इनका। इमरान खान ने जो सियासी बयान है पाकिस्तान का, उसको इतना गिरा दिया, इतना हल्का कर दिया वैभव, कि मतलब देखो ना, आज की तारीख में शहबाज गिल के साथ जो हो रहा है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हुई, जो जिनसी तशद्दुद उनके साथ हुई, वो इमरान खान का ट्वीट है, मैंने खुद देखा है उसको। उन्होंने बोला कि सेक्सुअल वायलेंस हुआ है उनके साथ, शहबाज गिल के साथ। तो ये तो गलत है, ठीक है। और वैसे एक मैं बात कहना चाहूंगा वैभव यहाँ पे, आई लव शहबाज गिल, आई थिंक इज अ स्वीट हार्ट, ठीक है, अच्छा आदमी यार, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, इतना मत करो किसी के साथ कि बिल्कुल तुमने उसको किसी काम का नहीं छोड़ा बेचारे को। और बट इमरान खान ने भी तो यही करा था।
नहीं करा था। असद तूर को जब मार पड़ी थी, उसका हाथ टूट गया था बेचारे का, यंग ब्लॉगर है वो, असद तूर को मारा था तो क्या बोला था कि इसका किसी लड़की के साथ चक्कर था और लड़की के भाई ने गुस्सा होकर इसकी पिटाई कर दी। और फिर इमरान खान साहब हंसे, खुद जर्नलिस्ट को पिटवा के। इस शख्स ने खुद जर्नलिस्ट को पिटवाया कैसे कि थप्पड़ पड़ रहे हैं किसी जर्नलिस्ट को, और वहां पे जो थप्पड़ मार रहा है इमरान खान साहब के मोबाइल फोन पे स्पीकर पे लगाया, अपने चेले चपाटे शहबाज गिल टाइप के वहां पे बैठे हैं वहां पे। और इमरान खान कहता है कि मुझे थप्पड़ की आवाज सुननी है, जरा पीटो, मुझे उसकी चीख सुननी है। तो उसको थप्पड़, लात, जूते, घूंसे, लठ उसको मारे जा रहे हैं, वो चीख रहा है दर्द के मामले। इमरान खान यहां पे अपना मोबाइल फोन पे सुन रहा है और सब लोग ताली बजा रहे हैं, वाह 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 वाह। तो उसमें से जो महफिल में एक वाह वाह वाला जो था ना, उसके साथ अब प्रोग्राम करा जा रहा है, क्योंकि अब सत्ता बदल गई है तो प्रोग्राम सबके साथ होते हैं। क्रिकेट है ना, बैटिंग सबकी आती है, तो उनकी बैटिंग है, दूसरे वाली तो वो वाह वाह करवा रहे हैं। खैर, वो पैमरा का चेयरमैन कौन था जिसको मारा था गोली? अफसार आलम। अफसार आलम को गोली वोली मार दी, फिर इन लोगों ने मजाक उड़ाई, जबकि बुलेट निकली उसकी बॉडी से, वो अस्पताल में है, ये लोग कह रहे हैं कोई बुलेट नहीं लगी उसके। तो इमरान खान जितना भी डेमोक्रेट अपने आप को बने, फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमरान खान ने पावर बहुत अब्यूज करा है। अब बड़ा रो रहा है कि ARY को बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब भी कोई भी था, जब असद तूर की पिटाई हुई थी, ठीक है, जबकि कोई वो ऐसा कोई मेन टेलीविजन चैनल से उसका ताल्लुक नहीं है असद तूर का, सारे के सारे 100, 200, 300 जर्नलिस्ट वहां पे खड़े हो गए थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट करना। कोई लाहौर, कोई मतलब 4-5 जगह प्रोटेस्ट हुई थी। और मुझे याद है हामिद मीर साहब भी वहां पे खड़े थे जब उन्होंने वो ISI चीफ की बेगम ने उनके पीछे गोली मार दी थी। ये पूरी स्टोरी सुनाई थी उन लोगों ने। तो हमें पहले से पता थी स्टोरी, लेकिन कभी ऐसे खुल के हमने नहीं सुनी थी। कहानी हमें पता थी, लेकिन हमें कभी खुल के तो नहीं पता थी ऐसे कि ये ऐसा हो गया। खैर नहीं, तो स्टोरी ऐसी हो गई वैभव कि कोई आया नहीं सामने, और ARY छोटा चैनल नहीं है। इतने बड़े चैनल का अचानक बंद हो जाना, और एक और चीज पाकिस्तान में यह भी बोल दिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इमरान खान की जो तकरीरें हैं वो टेलीवाइज नहीं की जाएंगी, बंद हो गया। इमरान खान का जो टेलीविजन का जो चैनल का माध्यम था कि गांव गांव तक पहुंचना, ठीक है, और अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, अगला वार इन पे होगा। और धीरे 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 जो इमरान खान ने करा था, देखिए बात ये नहीं कि ये लोग सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसको मोरालिटी के दायरे से मत देखिए, इसको बैटिंग के दायरे से देखिए। इमरान खान ने यही काम करा था जब वो पावर पे था, अब यही काम शहबाज शरीफ कर रहा है। वो पावर में तो पाकिस्तान में चलता है, ये तख्त या तख्ता जैसे मुगल कहते थे ना, तो तख्त मिलेगा या फांसी का तख्ता मिलेगा, तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज तख्त या तख्ता। तो वैभव एक स्टेटमेंट आया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, जो कि बाय द वे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बाय द वे इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने बोला है कि हम 2-4-5 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर एक वीडियो रिलीज करेंगे जिसमें हम स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, यूनिफॉर्म्स, जो नई फाइटर्स हमने हायर करे हैं, ये सारा का सारा हम दिखाएंगे अपनी नई ट्रेनिंग फैसिलिटी में। इनकी भी प्रॉपर एकेडमी चल रही है, जैसे कि PMA काकुल है ना, ठीक है, तो एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एक चल रही है इनकी अलग से ही, अब पता नहीं क्या नाम इन्होंने दिया, लेकिन दे हैव द ट्रेनिंग फैसिलिटी वेयर देयर ट्रेनिंग ऑल दीज टेररिस्ट्स। और उनको जो बूट्स दे रखे हैं वैभव, ये कहां से आई है सर? ये वही तो है जो अमेरिकन हथियार छोड़कर गए थे। अमेरिकन 80 to 85 बिलियन डॉलर्स, अरब डॉलर वर्थ ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट छोड़कर गए थे, और सारे पाकिस्तानी चैनल। अरे मजा आ गया साहब, क्या अमेरिकन को धूल चढ़ाई है, जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तानियों का मैं बता रहा हूं, इवन द जनरल्स, आई हैव सीन देम टॉक, अ वेरी फ्यू ऑफ देम नो स्ट्रैटेजी। टैक्टिक्स के लेवल तक ठीक है ये लोग, मुझे लगता है सबके सब बेसिकली इनका दिमाग कंपनी कमांडर वाला है, कोर कमांडर वाला दिमाग। दे कैन नॉट, पाकिस्तानी जनरल्स, उनको यह नहीं लगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका क्यों छोड़कर गया है। भाई अमेरिका सुपर पावर है, दोहा का अकॉर्ड है, तालिबान ने साइन करा, अमेरिका ने साइन करा, दोनों ने साइन करा। जब ये बढ़ रहे थे काबुल की ओर पिछले 15 अगस्त को, 2021 के 15 अगस्त को, जब तालिबान टेक ओवर कर रहा था, एक भी अमेरिकन सोल्जर नहीं मरा। इनके दिमाग में घंटियां तो बजनी चाहिए थी कि दिस इज नॉट अ वॉर,
दिस इज अ हैंड ओवर ऑफ पावर। जो तालिबान और अमेरिका के बीच में हुआ, पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि तालिबान ने एक सुपर पावर रशिया को हराया था, अब दूसरा सुपर पावर अमेरिका को हरा दिया। झूठ। एक बंदा नहीं मरा, एक कुत्ता नहीं मरा बीच में, बता दो। सब आए आराम से आए, अमेरिकन पीछे हटे। इट वॉज अ ट्रांसफर ऑफ पावर, और ट्रांसफर ऑफ पावर ऐसा था कि अमेरिकन मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़ के चले गए। वो हमने दिखाई थी ना इमेजेस, वो पूरे कमरे कमरे फुल ऑफ बेंजामिन्स, $100 बिल्स वो भरे हुए हैं। एंड लेटेस्ट ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, यू नो, M4 राइफल्स एंड हेलमेट्स विद दैट ईयर पीसेस वो करके, और पूरा नाइट विजन डिवाइसेस, ये सब तालिबान के हाथ में लगे। अच्छा, सबसे पहले तालिबान ने किसको छुड़ाया था जेल में? 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जाहिर सी बात है, वो जितने भी वेपन एंड इक्विपमेंट थे दोनों में बटा होगा। पिछले एक साल में क्या करा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पूरी इसमें जान लगाई। यूनिफॉर्म से लेकर ट्रेनिंग कैप्सूल से बुला के सब कुछ उन्होंने करा। वो खुद कह रहे हैं हम ट्रेनिंग फैसिलिटी अपनी दिखा रहे हैं। तो वो काहे के लिए है? किससे लड़ना है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से? ये जो नए नए वेपन्स हैं, ये शूज हैं, ये बूट्स हैं, ये सब, ये प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है, वो लड़ाई, उनका दुश्मन कौन है? उनका स्टेटेड दुश्मन कौन है? इट इज द पाकिस्तानी स्टेट। गलत कह रहा हूं मैं? इट इज द पाकिस्तानी स्टेट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो कहना है इनको हैप्पी दिवाली है भाई। वो असला इसलिए तो इकट्ठा कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनको जो AK-47 से मारना था, बहुत मार लिया AK-47 से। अब हो ना हो, पता नहीं उनमें से कोई ऐसा भी पागल हो जिसको ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर चलाना आता हो, बोला अब तो हम ब्लैक हॉक से मारेंगे इनको। नहीं, बिल्कुल। देखो, आई अग्री विथ यू कि अमेरिका को एक बात पता लग गई है कि हमने इतने 2 ट्रिलियन या 3 ट्रिलियन, पता नहीं जितना भी उन्होंने खर्च कराया वहां पे, ये सब बेकार था। देयर आर ईजियर वेज टू मैनेज पाकिस्तान, देयर आर ईजियर वेज to help, or to control the Taliban. There are far easier ways. And at 100th the cost, 100वीं कॉस्ट पे आप ये कर सकते हैं। तहरीक तालिबान इज वन सच थिंग, अफगान तालिबान इज द अदर। और कोई नहीं समझा। नॉर्दर्न अलायंस जिंदाबाद। गुलबुद्दीन हिकमत यार अभी भी उसके फेफड़े चल रहे हैं, सांसें चल रही हैं, वो लड़ेगा। मैं तो बता रहा हूं ना, इन लोगों ने यू आर राइट, हकानी नेटवर्क इज ISI सपोर्टेड, और यही हकानीज ने तो उसको मरवा दिया था, वो जवेरी को, पैसा वैसा करके अमेरिकन ने। इसलिए तो लोग गुस्सा हो गए। अब तालिबान इज लेफ्ट रेड फेस। तालिबान को पता था कि जवेरी यहां पे, तालिबान ने छुपा के रखा था। लेकिन धोखा किसने दिया? ये तो ये तो हकानी ने दिया। हकानी होम मिनिस्टर है, और हकानी जो है, ये हकानिया जो है, जामिया हकानिया जो उनकी जो यूनिवर्सिटी है, मदरसा है जो उनकी, इट्स लाइक अ यूनिवर्सिटी, ह्यूज कैंपस। तो जो उनका मदरसा, वहां से पढ़े हुए हैं, तो इसलिए वो हकानिया से नाम अपना हकानी रखते हैं। तो उन्होंने वहां से पढ़ के आए, टेररिज्म पे शामिल हो गए ये लोग। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर नाउ दिस थिंग, इन्होंने पैसा वैसा लिया होगा, कुछ लिया होगा पाकिस्तान से। देखो, ड्रोन, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान से नहीं भी आया, फॉर एग्जांपल, ठीक है। लोग कह रहे हैं कोई किर्गिस्तान से आया, कोई कह रहे हैं कजाकिस्तान से आया, कोई कहता है कहीं से आया। मैं कह रहा हूं सेंट्रल एशिया से आया ड्रोन। अमेरिका को कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान की ड्रोन भेजने के लिए। अमेरिका को, ये पाकिस्तानी को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर पाकिस्तान से ड्रोन नहीं गया तो कभी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं, अमेरिकन पैसा फेंकेंगे, 10 लोग हैं जो नाचेंगे उनके सामने, ठीक है। पाकिस्तान भी तो नाचता है अभी तक। अमेरिका ने बटन दबाया, जवेरी गया। उसकी लोकेशन किसने बनाई थी? हु टोल्ड? उसकी सिक्योरिटी का इंचार्ज कौन था? हकानी तो थे उसकी सिक्योरिटी के इंचार्ज। उसकी सिक्योरिटी के इंचार्ज ने अमेरिका से पैसे लिए, उनको धोखा दिया, मरवा दिया। किसके कहने पे? पाकिस्तान के कहने पे। भाई, आपको IMF की डील चाहिए, आपको अमेरिका के, आप अमेरिका को कितनी भी गालियां दे दें, बिना अमेरिका के पाकिस्तान का एक दिन गुजारा नहीं है। तो पाकिस्तान ने फिर अमेरिका को धोखा दिया, रशिया को धोखा दिया। अच्छा, इन्होंने आतंकवादियों को भी धोखा दे दिया। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। दे हैव बिट्रेड एवरीबडी।